हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल, योर ऑन अकेडमी ए टू जेड केमिस्ट्री। तो इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे हेडलाइन देख रहे हैं, जीरो टू हीरो केमिस्ट्री। तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए यहाँ पे, आपको जीरो से हीरो तक बनाने के लिए, पहुँचाने के लिए, जीरो से हीरो केमिस्ट्री तक पहुँचाने के लिए, बिल्कुल आसान से लेवल पे, बिल्कुल ईजी डे टू डे लाइफ में चल जीते हुए बातों को, बिल्कुल केमिस्ट्री को घर जैसी बात बनाकर आज हम इस केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जीरो कौन होता है केमिस्ट्री में? जीरो कौन है और हीरो कौन है? अगर मैं कहूँ मैं जीरो से हीरो बनाना चाहती हूँ तो शायद हीरो तो मैं भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक टीचर तो कभी भी हीरो नहीं होता। हीरो बनने की कोशिश जरूर कर सकता है, बट जिस दिन वो हीरो बन गया ना, तो उस दिन तो उसका, कहते हैं ना कि उसने सीखना ही खत्म कर दिया। अगर उसने अपने आप को हीरो मान लिया तो उसने तो सीखना ही खत्म कर दिया। तो हम कभी भी अपने आप को पूरा हीरो नहीं मान सकते, क्योंकि एक टीचर भी वही होता है जो हमेशा लास्ट तक सीखता चला जाता है। तो ये जो मेरा चैनल डेडिकेटेड है उन सब बच्चों को जिनको केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, जिनको केमिस्ट्री का फोबिया है, जो सोचते हैं कि नहीं हम तो जीरो है, हमें तो केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, मैं आपको इस लेवल से पढ़ाऊंगी बेटा, इस टाइप से पढ़ाऊंगी कि आपको जीरो से जीरो वाली केमिस्ट्री भी हीरो जैसी लगने लगेगी, यानी कि आपको गंदी वाली केमिस्ट्री भी अच्छी लगने वाली है। तो ये जो चैनल है, ये जो क्लास है, उन सब बच्चों के लिए है जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी लेवल के हैं। यानी कि कहने का मतलब कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठे, यहाँ तक कि 6th-7th क्लास का बच्चा भी इस क्लास को देख सकता है। तो उन सब बच्चों के लिए उतनी ही हेल्पफुल है जितनी ये +2 क्लास के बच्चों के लिए है, उतनी ही ये 9th क्लास के बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है, उतनी ही ये एसएससी के बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक जगह, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो तो आप सब शायद जानते ही हो, बट बच्चों को इससे डर भी बहुत लगता है। डरना नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी के अंदर, पता है सबसे पहले एक बात बताऊं आप बच्चों को, जीरो कौन समझता है या किन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है? देखो, जब तुम्हारा टाइम था ना, या तो जब बच्चों का टाइम होता है पढ़ने का, तब वो सोचते हैं नहीं यार केमिस्ट्री तो आसान है, लर्न करेंगे याद हो जाएगी। तो उस टाइम पे वो फिजिक्स करने लग जाते हैं, मैथ्स के न्यूमेरिकल करने लग जाते हैं, फिजिक्स करने लग जाते हैं। +1 +2 में थे या जो 9th में थे, तब मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स के करने लग गए, केमिस्ट्री पीछे छूट गई। ठीक है। सेकेंडली, जब उनको क्लास में पढ़ा दिया जाता है तब थोड़ा बहुत समझ आता है, वो सोचते हैं घर जाके पढ़ लेंगे, बट घर जाके क्या होता है? घर जाके तो उनके हो जाता है भाई साफ, गाड़ी छूट जाती है। अब गाड़ी छूटी ऐसी छूटी कि वो रेस में रह जाते हैं पीछे, और एक भी दिन छूटा तो वो उनकी रह जाती है पीछे। तो इसी चीज को हमने खत्म करना है, हमने इस फोबिया को खत्म करना है, इस क्लास को इतना इम्पोर्टेंट बनाना है और इस सब्जेक्ट को इतना प्यार देना है कि जिस वजह से ये जो हमारा जीरो से हीरो का टाइटल है, इसको एक्सेप्ट कर सके, इसको प्राप्त भी कर सके, है ना। तो यही बात करनी है बच्चों। तो हम इसीलिए स्टार्ट करते हुए अपनी केमिस्ट्री को, अगर हम बात करें ना, तो इस रूम के अंदर आप कहीं भी, कोई भी किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे कोई समुद्र किनारे बैठा है, चाहे कोई रूम में बैठा है, चाहे कोई अपने क्लासरूम में बैठा है, चाहे कोई किसी भी शॉप पे भी बैठा है, वो भी अपने आसपास बेटा कहीं भी देखना, क्या आपको कहीं पे भी केमिस्ट्री दिख रही है? आप कहोगे कहाँ है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री को देखने से पहले बात ये आती है कि केमिस्ट्री की जरूरत कब, कहाँ और क्यों पड़ रही है। डेली लाइफ की एग्जांपल्स को जोड़ते हुए, मान लो किसी भी एक बच्चे को, मैं अपना ही मान लेती हूँ बेटा, मान लो मुझे फीवर हो गया, ऑब्वियस सी बात है फीवर हो गया, आप कहोगे मैडम जाओ डॉक्टर के पास, है ना। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर के पास जाते जाते उसने क्या किया? दवाई देगा मुझे, उसने मुझे दवाई दी, और उस दवाई के पीछे पलटना, कभी भी तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, जो भी वो मेडिसिन दे रहा है उसके जस्ट पीछे पलट के देखा करो, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको चेक किया करो। वहां जरूरत पड़ी है हमें किस चीज की? केमिस्ट्री की। अरे ब्यूटी पार्लर तो जाते होगे, या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का तो यूज करते होगे, शैम्पू यूज करते हो, सोप यूज करते हो, क्रीम यूज करते हो, तो जितनी भी ये चीजें है ना, इन सब के इंग्रेडिएंट चेक करा करो, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर चीज से कनेक्ट करके रखेगा। जिस दिन तुम बच्चे ऐसा सोचने लग गए ना कि केमिस्ट्री यहाँ भी है, वहां भी है, पानी में भी है, एयर में भी है, सोप में भी है, पेन में भी है, मार्कर में भी है, हम में भी है, उस दिन आपको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। यही चीज मैं आप लोगों के अंदर डालना चाहती हूँ, जीरो से हीरो बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जिन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ, जिस वजह से इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, तो साइंस जो है हमारे इस पूरे रूम के अंदर साइंस है।
आप कहोगे कि साइंस के तो 3 पोर्शन है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। कुछ बच्चे तो जानते हैं फिजिक्स। अगर मैं बात कहूँ, ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, मैंने इस मार्कर से लिखा, इस मार्कर से मैं लिख पा रही हूँ, दैट इज फिजिक्स। फैन, आपके रूम के अंदर फैन चल रहा है, फैन मोशन के अंदर आ गया है ना, दैट इज फिजिक्स। बल्ब ग्लो कर रहा है, लाइट ग्लो कर रही है, जो ये लाइट है ये किस वजह से ग्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर दौड़ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर दौड़ रही है, दैट इज फिजिक्स। बट द बल्ब, बट द ट्यूब, बट द मार्कर, बट द फैन आर मेड अप फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये सब किससे मिलकर बन रहा है? इसका मतलब ब्रह्मांड में जितना कुछ भी है उन सबको निहारो, बड़े प्यार से निहारो और सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचो ये सब किससे मिलकर बन रहा है। जिस दिन ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए ना, उस दिन केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो हर एक चीज के अंदर साइंस है, हर एक चीज में केमिस्ट्री है। दुनिया के हर एक कोने में जितनी भी चीजें बन रही है ना, इन सब से केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बायो, आप और हम क्या है, बायो ही तो है। तो हमारे डेली लाइफ के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब हमें केमिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सब हमें केमिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे दवाई लेने गए, उसने दी मेडिसिन, मेडिसिन के पीछे देखा उसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स, वो क्या सब क्या है, केमिकल साइंस है। तो इन्हीं चीज़ों को, डेली लाइफ को और जोड़ना है। और अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। क्या है मेरा सब्जेक्ट? साइंस, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात को हम करें तो सबसे पहले बात आती है, भाई साहब कौन से थे जिन्होंने केमिस्ट्री को डेवलप किया? आप कहोगे उनको गोली मार दो। अरे नहीं, उनसे प्यार करना है। डेवलपर कौन है? जो डेवलपर है ना, वो भाई साहब है रॉबर्ट बॉयल। यही थे रॉबर्ट बॉयल, यही थे जिन्होंने केमिस्ट्री को डेवलप किया है। इन्हीं को जाया जाता है। और फादर किसे कहा जाता है, ये 2 बातें नोट कर लेना, हमेशा काम आएंगी। फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है एंटोनी लेवॉइसर। एंटोनी लेवॉइसर। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, इसको और शॉर्ट फॉर्म क्या देते हैं, ए लेवॉइसर। एंटोनी लेवॉइसर के नाम से इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री को जाना जाता है। तो केमिस्ट्री है क्या? अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान इसको कहा जाता है। मतलब विज्ञान, साइंस। किसका विज्ञान? अरे भाई साइंस। किस चीज की साइंस है? साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने भी ब्रह्मांड में चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम। उन सब के जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब के बारे में कुछ भी, मैंने अभी तो यही कहा आपको 5 मिनट पहले, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सबको निहारो, बड़े प्यार से निहारो, सोचो ये डस्टर कैसे बना है। ये डस्टर आर मेड फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है इसको बनाने वाली। मार्कर, मार्कर किस चीज से बन रही है? इसके पीछे कौन है? केमिस्ट्री है। आप और हम, अरे यहाँ तक कि बच्चों, हम उदास भी होते हैं ना, उदास होते हैं। आपको कई बार होता होगा, यार आज तो रोने का मन कर रहा है, बिना बात के रोने का मन कर रहा है। कोई रीजन है? कोई भी रीजन नहीं है, मैं फिर भी मन कर रहा है। पता है क्या होता है? उस टाइम हमारी जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा हो रही होती है। वो केमिकल रिएक्शन, वो ऐसे केमिकल क्रिएट करती है, ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिस वजह से हमारे आंसू भी निकलते हैं और हमें सैडनेस भी पैदा हो जाती है। इन्हीं चीजों को स्टॉप करने के लिए कुछ मेडिसिन भी हैं, जो कहते हैं ना, आज के टाइम में ये आप लोगों की यूथ के बीच में क्या सबसे ज्यादा हो रहा है, मैडम क्या हो रहा है? वो सबसे ज्यादा मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कितनी कॉमन होती जा रही हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो केमिकल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इनको क्योर करने के लिए भी केमिकल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब चीजों को जो आंसर है वो सब क्या है? साइंस। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का रिलेशन, उन सब को स्टडी करवाएगा कौन? केमिस्ट्री। तो साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी चीजें हैं उन सब का ऑब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की तरफ बात करते हैं। और केमिस्ट्री को डेवलप किसने किया? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? इन सबको यहाँ पे बता दिया। अब आपके पास है, थोड़ी सी और आगे चलेंगे केमिस्ट्री को लेके, थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन करवा दें आज। केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है? केमिस्ट्री तो बहुत सारे टाइप की होती है। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज द ऑब्जेक्ट और साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको कहा साइंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइंस को केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? सब्सटेंस है, पदार्थ है।
पदार्थ को हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मैटर। यानी कि मैटर कह दो, चाहे मैटर से बनने वाली जितनी भी चीजें कह दो, वो सब किसके अंडर आ जाएगा? आप कहोगे जरूरी नहीं है मैटर ही हो। अरे एयर, आप कहोगे मैडम हम सांस ले रहे हैं, वो मैटर तो नहीं है, फिर हमें दिख भी नहीं रहा, क्योंकि मैटर वो चीजें तो हमें दिखती है ना, तो अब आपने उसको केमिस्ट्री की कैटेगरी में रख दिया। बट हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसके पीछे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर बिलोंग फ्रॉम केमिस्ट्री। तो जरूरी नहीं है जिसको आप देख सकते हो सिर्फ वही केमिस्ट्री के अंदर आता है। केमिस्ट्री में वो सारी चीजें भी आती हैं जिसको आप चाहे देख पा रहे हो, चाहे आप नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो मैटर से रिलेटेड केमिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ आएगा। अब केमिस्ट्री को आपने 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ना है, जो आपके इस लेवल पे आगे जाके तो बहुत कुछ है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये 3 पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो आपने कपिल शर्मा शो देखा है? जब वो सबसे पहले चलता था, आज से मैं बात करूं 12, 13, 15 साल पहले जब वो शुरू हुआ था ना, वहां पे ना एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर आता था। अच्छा, क्या गुत्थी आती थी एक, तो जब वो इंट्रोडक्शन देती थी ना, वो ऐसे देती थी, गुत्थी पलक, पलक गुत्थी, इस टाइप की वो इंट्रोडक्शन देती थी। तो आज ना अपनी स्टडी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यही इंट्रोडक्शन में ऐड कर रही हूँ। मैंने कहा फिजिकल मान लो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई 1 वर्ड देना चाहते हो जो फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा अपने अंदर ले ले, वो 1 वर्ड पता है क्या है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? मैटर। मैटर एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब उसकी क्लासिफिकेशन में सब कुछ आ गया, मैटर के अंदर एयर भी आ गई, सब कुछ आ गया। यानी कि जब आप मैटर को डिस्कस करोगे ना, फिजिकल मैटर, मैटर फिजिकल, वो उस टाइम पे पूरे ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को चाहे देख सकते हो चाहे नहीं देख सकते, पूरे को उसने किसमें समा लिया? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो 1 कीवर्ड, 1 पॉइंट वर्ड, 1 इंट्रोडक्शन वर्ड कौन सा है? पहला शब्द जो फिजिकल केमिस्ट्री को आंख बंद करके अपना लेता है, वो क्या है? मैटर। सेकेंडली अगर आप बात करें, डिटेल में पूरा बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मैं बात करूं मैडम ऑर्गेनिक के लिए भी दे दो ऐसा ही एक अच्छा सा वर्ड, आपने कभी सुना है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन सुना है? हाइड्रोकार्बन नाम से क्या क्या क्लियर हो रहा है? हर चीज को ना उसके नाम से पढ़ने की कोशिश किया करो, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल सुनिए? अरे 2 घुट लगा ले वाली, एल्कोहल वाली जो है ना, एल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन ही है आपका। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जब हाइड्रोजन और कार्बन, जो आपके हाथ में अल्कोहल होती है ना बच्चों के या किसी भी बड़े के हाथ में अल्कोहल होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है C2H5OH। तो इसके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। एंड जब भी आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हो, कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हो, वो सब आपका किसके अंडर आ जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सेम ऐसे ही सिमिलरली एक वर्ड अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन के लिए देना चाहूँ, इनऑर्गेनिक की इंट्रोडक्शन के लिए, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपका क्या आ जाएगा? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आई थिंक सभी ने देखी होगी, सभी ने। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? बता सकते हो? सबको पता है, बड़े अच्छे से पता है कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स नाउअडेज। इस टाइम पे एट प्रेजेंट इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। तो मैंने 3 आपको केमिस्ट्री बताई, तीनों के 3 की पॉइंट दे दिए। फिजिकल, देखो अब इंट्रोडक्शन करते हैं कपिल शर्मा के स्टाइल में। फिजिकल मैटर, मैटर फिजिकल, डन। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक, डन। इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक। मतलब जब भी आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में कितने बंधु भाई बंधु बैठे हैं? 118, 118 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट क्या होता है? ये सबसे छोटा पदार्थ, जो तत्व होता है ना, जिसको आप हिंदी में तत्व पढ़ते थे, वो ही एलिमेंट कहलाता है। तो वो 118 एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी मैं आपको। तो 118 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किसके अंडर आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये एक छोटी सी झलक है आज हमारे चैनल को स्टार्ट करते हुए, और फिर पूरी केमिस्ट्री के बारे में ऐसे ही बड़े प्यार से, बड़े ही अच्छे से अंदाज में पढ़ते चले जाएंगे और केमिस्ट्री को आसान भी बनाएंगे। और डेली लाइफ से सबसे मेन बात और बताऊं तुम्हें, ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ाऊंगी, आप कहोगे हर एक चीज केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। फीवर वाली बात बताई थी ना, फीवर में दवाई लेने गए, केमिस्ट्री है, ठीक है। अरे घर में कभी प्याज काटे हैं? प्याज जब काटते हो तो आंखों में से आंसू आते हैं ना बेटा, तो जो आंखों में से आंसू आते हैं उस टाइम पे जो वो आंखों में आंसू आ रहे होते हैं वो भी किसी ना किसी केमिकल की देन है।
और वही केमिकल आपको क्या चीज बताता है, वही केमिस्ट्री बता रहा है, वही केमिकल आपको केमिस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगी। चाहे आप आंख में आंसू लेके बैठे हो, चाहे चेहरे पे हंसी लेके बैठे हो, है तो हर जगह केमिस्ट्री ही। चाहे उदास हो, चाहे रो रहे हो, चाहे हंस रहे हो, हर जगह साइंस है, हर जगह केमिस्ट्री है। आपकी हर लाइफ के अंदर, फैट के अंदर, डाइजेशन के अंदर, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, केमिस्ट्री है। डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, केमिस्ट्री है। अरे प्लांट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस चलती है, प्रकाश संश्लेषण सुना होगा आपने, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, केमिस्ट्री है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और उसका पीछा तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें हर जगह केमिस्ट्री को देखना है और अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इसको निहारना शुरू कर दो। तुम्हें डे 1 से, मतलब स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, उसको निहारो, बड़े प्यार से देखो, सोचो, उसको थोड़ा सा टाइम दो केमिस्ट्री को। तुम केमिस्ट्री से प्यार करो, केमिस्ट्री तुमसे प्यार करेगी, और इस चैनल को अपना प्यार देते चले जाओ। और ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।